अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका होस्ट आसिफ। आए हमारे मेहमान के साथ तमीज़ साहब। तमीज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आसिफ। तो चलते हैं स्ट्रेट हमारे टॉप स्टोरीज के साथ। तो पहली आई है जो द हिंदू वेबसाइट से, वो आई है इंडिया इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना राइज इन जून एंड जुलाई। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, आई ऑन चाइना, गवर्नमेंट मूव्स duty hike on textiles, cameras, and laptops. Akhir news comes from the Express, which is fears reignite as India deploys laser drones to rain in China over Ladakh. तो पहला टॉपिक लेके चलते हैं तमीर साहब के साथ। तमीर साहब, तो जो पहला टॉपिक हमारे पास आया है वो हिंदू टाइम से आया है। वो आया है कि इंडिया के जो इम्पोर्ट्स है फ्रॉम चाइना हैज रिजन इन जून एंड जुलाई। India's imports from China has risen to 5.6 billion in July, climbing for the second straight month. Although imports are still down by 24% from 2019, India's imports from China, its largest trading partner in goods, had fallen in a record low both in months of April and May, coinciding with India's lockdown on account of pandemic. Imports substantially rose to 4.8 billion in June and further to 5.6 billion in July, almost back to pre-lockdown levels. तो ये कह रहे हैं कि जो obviously अप्रैल मई में जब लॉकडाउन हुआ था तो काफी उनका इंपोर्ट कम हुए थे, लेकिन जून में उनके क्लाइम हुई थी जो 4.8 बिलियन की थी, और जुलाई में वो उससे भी ज्यादा जंप करके 5.6 बिलियन तक हो गई है। तो जैसे अब मैंने बताया आपको कि इनके इंपोर्ट्स जो चाइना से माल आ रहा है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये बढ़ते के बारे में क्या कहते हो? इसके बारे में यही कहना है, मोदी को पकड़ो। हमने सोचा अब ये ना बोले कि बाइकाट चाइना कर दो। मोदी को पकड़ो। मोदी किसी बात पे ठहर नहीं रहा, प्रॉमिस पे कर नहीं रहा। उधर से राफेल की और करप्शन के केसेस उठ रहे हैं, तो इस मुल्क के इस सूरत हाल के अंदर भी वो नहीं छोड़ रहा है। तो अब मोदी को उनको हाथ रखना चाहिए। ऐप्स वगैरह बंद कर दिए, जो टिकटॉक से थोड़ा बहुत कमाई कर रहे थे वो भी बंद करवा रही है इसने। तो दूसरा जो कुछ ऑनलाइन ये वो कर रहे हैं, ये चीज इतनी तो आसान थोड़ी है कि चीजें बंद करना। आपके मुल्क की अगर इकोनॉमी को रन करना है तो मैंने आपको कहा ना, हर चीज बिजनेस का एक चैन होता है। जी जी। कुछ चीज होती है जो सिर्फ जो है ना अब चाइना की आती है, कुछ चीजें जो सिर्फ तुर्की की होगी, कुछ चीजें कुछ सिर्फ यूरोप के पास हैं, कुछ चीजें जो पाकिस्तान के पास हैं। वो चीजों को मिला के एक चीज बना के तो उसको आगे भेजना पड़ता है। जी नहीं, अब वो तो हम मानते हैं, चलो चीजें तो आती हैं, एकदम नहीं रुक सकती बिजनेस का वो। लेकिन ये क्या है, एक नारे आप नारा लगा रहे हो बॉयकॉट चाइना बॉयकॉट चाइना, दूसरी तरफ आपका जो प्रेसिडेंट है वो इंपोर्ट को डबल कर रहा है। अब देखो ये छोटी जंप तो है, 4.8 बिलियन से पूरा 5.6 बिलियन तक जंप होगी। तो ये बात समझ नहीं आ रही। अब ये बात पता है क्या समझने की, किसके लिए समझने की, ये आरएसएस वाले जो है ना उनके लिए समझने की है। जो सोच रहे हैं जी चाइना हमसे कमा के तो लद्दाख में असला हमारे बंदे मार रहे हैं। और भाई अभी थोड़ा सा और ज्यादा हो गया, हो सकता है उन्होंने ड्रोन भी रख लिए हो फालतू आपकी कमाई से। हो भी हाँ, सकता है। तो इतने 4.3 के 4 पॉइंट कितनी है एक्स्ट्रा हुई है। जी जून में 4.8 थी और जुलाई में 5.6 हो गई है। तो जिन्होंने वो वीडियो बनाई थी वो आर्मी वालों ने वहां से भी, हम आपके लिए यहाँ खड़े हैं, आपकी हिफाजत के लिए यहाँ खड़े हैं, जाने आपके लिए दे रहे हैं, तो बाइकाट करे चाइना का। इन्होंने सही बाइकाट किया है। असल ये हाथ में जी उनकी मदद ही तो कर रहे हैं ना। हाथ में हाथ सही जो है ना मिलाया हुआ है, अपनी फौज का सही उन्होंने क्या बोलते हैं उसको मान रखा है। 4 अभी तो कुछ बंदों ने कहा अगर वो सारी बटालियन क्या देती ना फिर देखना था, फिर 9 पॉइंट कोई जाता। जी गलती की बिल्कुल। है। हाँ, ये थोड़ा ही होता है, I mean, बस बातों की है शेर है, बाकी अंदर से खोखला ही है। जी चलते हैं जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है एक्सप्रेस न्यूज से। वो है कि fears reignite as India deploys laser drones
to reign in China over Ladakh. Concerns have reignited ongoing tensions between India and China over the sovereignty of the disputed Ladakh region. Military officials have confirmed New Delhi will revive Mission Cheetah in order to deter Beijing from attempting to extend their influence past the line of control. The project includes plans to equip India's Heron UAV with laser-guided bombs as well as anti-missiles. A total of 90 Herons will be deployed with the new upgrades. तो जैसे आपने ड्रोन्स की बात की, वो भी हम कर देते हैं कि इंडिया कह रहा है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ आप 90 ड्रोन्स भेजेंगे या अपने हेरोन जो हैं वो उनको अपग्रेड करके थोड़े मिसाइल बम लगा के उनको वहाँ उस एरिया में डिप्लॉय करेंगे कि चाइना और ज्यादा ना पुशिंग कर ले। तो इसके बारे में क्या कहना है आपने? बस इसमें मशवरे दे सकते हैं मोदी को, उनको थोड़ा सा दूर रखें, बहुत बॉर्डर के करीब ना करें, ये ना बाद में ड्रोन और मिसाइल वो भी चाइना ले जाए। थोड़ा सा पीछे रखना है ना, बहुत बिल्कुल पास नहीं, क्लोज नहीं रखना कि जहाँ पे तक चाइना है ना वहाँ के दरमियान क्लोज नहीं रखना कि कोई पता नहीं होती, रात को अंधेरा बड़ा होता है उधर। जी बिल्कुल ठीक है, तो अंधेरा होता है, अंधेरे में कहाँ निकलते हैं ये ब्राह्मण, ऐसी बात है शूद्रों को भेजेंगे, तो थोड़ी एहतियात कर लें, क्योंकि ये ना वो रात को आ जाए पता चले जी ना भैंस बची है ना लाठी, तो ड्रोन भी सवेरा सारे उधर वो ले जाए, मिसाइल मजूल भी ले जाए, फिर उन्हीं ड्रोन को ऐसे दूसरी साइड टर्न करके सीधा फेंके। तो जी नहीं, उसके साथ खबर है कि जो चाइना की साइड के उन्होंने भी अपने जो एयरक्राफ्ट थे वो शिप थे उन्होंने वो भी डबल कर दिए हैं। उन्होंने टोटल 36 जो उनकी वो प्लेन्स हैं वो उन्होंने वो अपने एयरबेस में जो लद्दाख के पास आता है उसमें बढ़ा दिए हैं। और चाइना को कौन सी फिक्र करनी चाहिए, कौन सा ये बॉर्डर क्रॉस करके उधर जा रहे हैं। जी बॉर्डर तो ये तो नहीं क्रॉस करके जा रहे ना, वो इधर आ रहे हैं, तो वो इधर आ रहे हैं, इनको थोड़ा दूर रखना चाहिए। इन्होंने ज्यादा क्या कैच कर देना, इनकी मीडिया ज्यादा क्या कर देगी, कबूतर कैच कर लेंगे, जी कबूतर पकड़ लेंगे, टिड्डियां अगर आई तो वो पकड़ लेंगे, तो ऐसी छोटी मोटी चीज ही कर सकते हैं। अब ये रेजर से पता नहीं कबूतर भी पकड़ सकता है बंदा कि नहीं, अब मुझे इसका नहीं पता रहा, रेजर से ना जो रेजर लाइट है इनकी कबूतर भी पकड़ती है। तो बस अगर यही है कि रेजर लाइट जो है ना वो दूर से बहुत काम कर देती है, कोशिश करें नॉर्मल भी है ना, पहले कितनी उन्होंने जगह ली थी जी तकरीबन कुछ 48,000 स्क्वायर फीट के लगभग थी वो। इस बार जो लगाए ना ड्रोन वो 49 के बाद लगाए कोई पता नहीं ना। जी 48 उन्होंने किया था, 1,000 थोड़ा कर देना चाहिए, कोई पता नहीं अगला स्टेप उन्होंने 49 का कर लें। साथ इंडिया मीडिया को ना मोदी को ना इनको कहने में स्टेट में एक्सेप्ट कर लेना, जो 48 गई है पता है कितनी जगह गई है जी, जितना बांग्लादेश है इतनी जगह गई है, उसके आसपास इतनी जगह चली गई है। तो अब इनको तो पहले वो सोचना चाहिए ना, अब ये ड्रोन वहां लगेंगे तो भाई उसके लिए एहतियात ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनके पास पहले ड्रोन नहीं था, पहले हर चीज नहीं थी है। मोदी क्यों आवाम को झूठ बोलता रहा कि नहीं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, आवाम भी उसकी जो है ना आम पब्लिक की तो चलती नहीं, आरएसएस वाले ही हैं तो उनकी चल रही है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने बताया ही नहीं, आगे मोदी ने भी नहीं बताया, आज दिन तक चाइना का नहीं नाम नहीं ले सका, और कम से कम हमारे खुल के नाम तो ले लेते हैं, जिसका भी है वहां पे खुल के नाम ले लेते, तो कोशिश करें 49,000 स्क्वायर पे लगाएं। जी बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी जो टाइम्स ऑफ इंडिया से आई है, वो आई द गवर्नमेंट
China mulls duty hikes on textiles, cameras, and laptops. New Delhi. The government is considering increasing custom duty on close to 20 product segments, including laptops, cameras, textiles, and aluminium goods, while placing some steel items under import licenses as part of this latest move to restrict imports from China. तो ये इंडिया का मूव जो आया है, ये अब कस्टम ड्यूटी इंक्रीज करेंगे इन चीज़ों पे कि जो इनकी प्राइस थी अब वो बेचने में भी अब देखो एक्सपेंसिव हो जाएंगी। आजार सी बात है, वो चाहे नहीं रहना कि नीचे तबके वाला खरीदे, वो कह रहे हैं बड़े बड़े खरीदे। जी बिल्कुल। तो ठीक है, ड्यूटी श्यूटी लगानी चाहिए। चलो ये लैपटॉप मोबाइल चल ये तो हो गया, तो दूसरी भी चीजों पे लगाएंगे। जी कहा इन्होंने एल्यूमिनियम गुड्स जो एल्यूमिनियम से बनती है उन पे, और जो कुछ स्टील की आइटम्स है उस पे इंपोर्ट लाइसेंस ये सोच रहे हैं लगाने के लिए, तो वो भी शामिल हो जाएंगे। अब अगर उन पे लगाएगा तो उनकी वहाँ कुछ ना कोई कंपनी तो होंगी जो बना के बाहर और दूसरे मुल्कों में बेचती हैं, तो उससे नुकसान क्या होगा? उन कंपनी को वो प्रोडक्ट पहले महंगी पड़ेगी, आगे वो चीजें बना के बाद दूसरे मुल्कों को भेज नहीं सकेंगे। जब भेज नहीं सकेंगे तो उधर से इकोनॉमी का धुआं निकलेगा। तो अपने लिए कर रहे हैं तो ठीक है, ड्यूटी बढ़ानी चाहिए और थोड़ी बनानी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। तबीर साहब बड़ी मेहरबानी आपके वक्त के लिए, हमारे टॉपिक्स कवर करने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स पे आपसे मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। व्यूअर्स के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करना, और इंशाल्लाह आप सबसे वी विल सी यू ऑन द नेक्स्ट टॉपिक्स। अल्लाह हाफिज।